हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। गाइस, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह को बुद्धि का देवता माना जाता है, यानी कि जो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, जो लोग अपनी तार्किक क्षमता से विपरीत परिस्थितियों में भी पार पा लेते हैं, यानी कि जो लोग कल्पनाशील होते हैं, आने वाले अच्छे या बुरे समय का अंदेशा उन्हें पहले हो जाता है, उसकी वो कल्पना कर लेते हैं और उसी के अनुसार कार्य करके अपनी परिस्थितियों को संभाल लेते हैं। और यानी कि जिनमें वाक चातुर्य बहुत होता है, यानी कि अपनी बातों को वो सामने वाले व्यक्ति के सामने इस तरह से रखते हैं, तर्क के साथ रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उनकी बात मान ही लेता है। आप कह सकते हैं कि वो बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। वो किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं, वो बहुत सारा ज्ञान रखते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं। तो इस तरह के जो भी व्यक्ति होते हैं, आप समझ जाइए उनका बुध ग्रह बहुत ही अच्छा है। और इसके विपरीत जिनका बुध ग्रह अच्छा नहीं होता है, यानी कि बुध उनका खराब होता है, तो वो लोग जो होते हैं वो अपनी बात दूसरों के सामने नहीं कह पाते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों में बात करने में हिचकिचाते हैं, कई बार वो हकलाने भी लगते हैं। चीजों को समझने की क्षमता उनमें कम होती है, उनकी बुद्धि क्षीण होती है। मैथ जैसे सब्जेक्ट होते हैं वो उन्हें थोड़े कम समझ में आते हैं। अगर बच्चों की बात की जाए तो जिन बच्चों का बुध खराब होता है वो मैथ को आसानी से नहीं समझ पाते हैं। उनकी शारीरिक क्षमता भी कम होती है, थोड़ी सी उनकी तार्किक क्षमता भी कम होती है, शारीरिक सुंदरता थोड़ी कम होती है। और जिनका बुध ग्रह खराब होता है तो उनको त्वचा की भी समस्याएं आने लगती हैं। उनके बालों के झड़ने की समस्या उन्हें होने लगती है, नाखून उनके कमजोर होने लगते हैं और टूटने लगते हैं। बुध ग्रह जो है वो बुद्धि और विवेक के कारक ग्रह होते हैं। तो ऐसे में अगर आपको कभी बहुत महत्वपूर्ण बातों पर निर्णय लेना होता है तो आप वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। आपको इस तरह के निर्णय लेने में बहुत दिक्कत आती है अगर आपका बुध ग्रह खराब होता है। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारा बुध ग्रह अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि एक बार को धन दौलत की कमी होगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर बुद्धि की कमी होगी तो वो बिल्कुल नहीं चलता है। इंसान किसी भी काबिल नहीं रहता है। कि अगर हमारा बुध ग्रह खराब होगा तो हम कई बार समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, और अगर निर्णय लेते भी हैं तो वो गलत निर्णय ले लेते हैं। तो इस तरह हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम जानते हैं अभी के ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से हम अपने बुध ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। शास्त्रों में बुध को हल्के स्वभाव वाला, सुवक्ता और हरे वर्ण वाला दिखाया गया है। बुध को हरे रंग की चीजें बहुत प्रिय हैं, इसलिए अगर हमें अपने बुध ग्रह को अच्छा करना है तो उसके लिए हमें हरे रंग की चीजों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इसके लिए बुधवार को आप हरे रंग के वस्त्र जरूर पहने, लेकिन अगर पुरुष होते हैं तो ज्यादातर वो हरे रंग के वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि वो एक रुमाल हरे रंग का हमेशा अपनी पॉकेट में रखें। और अगर हमेशा वो हरे रंग का रुमाल नहीं रख सकते हैं तो बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल का प्रयोग जरूर करें। महिलाओं को तो हरे रंग के वस्त्र बुधवार के दिन जरूर पहनने चाहिए, क्योंकि इससे जो उनका बुध ग्रह अच्छा होगा, बुध ग्रह हमारी शारीरिक सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। हमारी त्वचा जो होती है वो शाइन करने लगती है, इसलिए हरे रंग के वस्त्र उस दिन जरूर पहने। हरी मूंग को बुध ग्रह का कारक माना जाता है, इसलिए बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए हरी मूंग का दान करें तो ये बहुत अच्छा है। बुधवार के दिन आप हरी मूंग का दान कर सकते हैं और आप हरी मूंग का सेवन भी करें तो ये बहुत अच्छा है। इसके लिए आप रात को मूंग की दाल को भिगो दें और सुबह जब ये फूल जाए तो आप इसे अंकुरित करके या ऐसे भी आप इसका सेवन कर सकते हैं।
और वैसे भी मेरी सभी बहनें अच्छे से जानती हैं कि हरी मूंग जो होती है वो बहुत ही पौष्टिक होती है। अंकुरित हरी मूंग तो बच्चों को वैसे भी खिलानी ही चाहिए ताकि उनसे उनका पोषण बढ़े। मूंग के साथ साथ आप जो हरे फल होते हैं उनका सेवन भी बुधवार के दिन करें तो ये बहुत अच्छा है, और हरे फल का दान भी आप कर सकते हैं। बुधवार के स्वामी भगवान गणेश को माना जाता है। भगवान गणेश बुद्धि के दाता हैं और ये बहुत शुभ कर्ता होते हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले भगवान गणेश की ही आराधना की जाती है। यदि आपके जीवन में कुछ भी शुभ नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, तो ऐसे में आपको बुधवार के दिन गणेश जी को हरी दूर्वा या दूब जरूर चढ़ानी चाहिए। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से आपके बुध ग्रह प्रबल होंगे और धीरे धीरे खुशियां आपके दरवाजे पर आने लगेंगी, मानसिक चिंताएं मिटने लगेंगी। हर बुधवार को 21 दूर्वा आपको गणेश जी को जरूर चढ़ानी चाहिए, इससे बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। अगर आपको दूर्वा नहीं मिल पाती है तो आप जो हरी दूब होती है आप वो भी भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। खराब बुध से पीड़ित व्यक्तियों को, जिनको मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा रहती है या किसी भी तरह की मानसिक परेशानी है, तो ऐसे व्यक्तियों को दुर्गा माता की आराधना भी करनी चाहिए। उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा की स्तुति करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ भी निरंतर करना चाहिए। अगर हम निरंतर ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी सारी मानसिक चिंताएं दूर होने लगेंगी और हमारे बुध ग्रह अच्छे होने लगेंगे, प्रबल होने लगेंगे और हमारी सारी चिंताएं खत्म होने लगेंगी। बुध ग्रह को ठीक करने के लिए, बुध ग्रह के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए एक उपाय यह भी करते हैं कि अपने घर की पूर्व दिशा में एक लाल झंडा हमें लगाना चाहिए। इससे जो है बुध का दुष्प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये लाल झंडा आप हनुमान जी का भी लगा सकते हैं या चाहे तो प्लेन लाल झंडा भी लगा सकते हैं। जैसा भी आप चाहें वैसा लाल झंडा आप लगा सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, तो इससे धीरे धीरे उनका बुध खराब होने लगता है क्योंकि उनकी एकाग्रता कम होने लगती है। तो आप इस तरह अपने घर में एक झंडा जरूर लगाएं। पीतल बुध ग्रह की धातु मानी जाती है। अगर हमारे घर में किसी का बुध ग्रह खराब है या फिर मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसे में आप पीतल की धातु का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। यानी कि आप चाहें तो अपने घर में जो डेकोरेशन का सामान है वो पीतल का रखें, और अगर आप पीतल के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। वैसे आजकल स्टील के बर्तन का चलन है तो पीतल के बर्तन इस्तेमाल नहीं होते हैं क्योंकि इनकी साफ सफाई ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपके घर में बुध अच्छा नहीं है किसी का तो उसके लिए आपको पीतल के बर्तन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए बुधवार के दिन गाय को घास खिलाना बहुत अच्छा रहता है। अगर संभव हो तो साल या महीने के किसी एक बुधवार के दिन आप अपने वजन के बराबर घास या चारा खरीदें और इसे किसी गौशाला में दान कर दें। इसके अलावा आप हर बुधवार के दिन गाय को पालक भी खिला सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि हमारे बुध ग्रह को अच्छा करता है, खासकर बच्चों के। अगर आप बच्चों के हाथ से गाय को चारा खिलवाएंगी तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और उनकी समझने की, सीखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा जब आप मंदिर जाएं तो आप मंदिर में चावल का दान करें और दूध का दान करें। आप इन चीज़ों को मंदिर में दान कर सकते हैं, वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं उन्हें दान कर सकते हैं, और चाहे तो गरीब व्यक्तियों को भी आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। लेकिन दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को कीजिए जिसे उसकी जरूरत हो, तभी आपका दान फलीभूत। बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए आप बुध के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। बुध का मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप नित्य प्रति 108 बार करेंगे, यानी कि एक माला आप इसका जाप करेंगे, तो आपके बुध ग्रह अच्छे हो जाएंगे। और अगर किसी छोटे बच्चे का बुध खराब है तो उसकी माता ये जाप कर सकती हैं।
इसके साथ ही बुधवार के दिन गणपति बप्पा को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। अगर आप घर में पूजा करते हैं तो वहां भी, और अगर आप मंदिर जाते हैं तो वहां भी बुधवार के दिन सिंदूर जरूर चढ़ाएं। आप बुध के यंत्र का लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। अगर ये लॉकेट आप धारण करते हैं तो उससे भी आपको बुध के दोषों से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही आप अपनी कनिष्ठा उंगली में पन्ना पहन सकते हैं। पन्ने से भी आप अपने बुध के बुरे प्रभाव को दूर कर सकते हैं। अशांत मन को शांत करने के लिए और बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए आप रात को सोते वक्त 1 लोटा जल अपने सिरहाने रखकर सोएं। इससे आपके मन की जो भी नकारात्मकता होगी सब इस जल में आ जाएगी और सुबह उठकर आप इस जल को पीपल के वृक्ष में चढ़ा दें। ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर उपाय है जो कि हमारे बुध ग्रह को भी अच्छा करता है, हमारी मानसिक बेचैनी को दूर करता है। इससे हमारा मन बहुत शांत होता है। इसके साथ ही एक बात का ध्यान और रखना चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे सभी ग्रह को खराब करती है, तो वो ये है कि सभी व्यक्तियों को शराब से और मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी कोई इनका सेवन करता है वो कभी ठीक रह ही नहीं सकता, उसके सभी ग्रह खराब हो जाते हैं।